वेलकम टू द शो जी। एक बहुत ही प्यारा सा शेर मैं अपनी बहना के लिए लेके आया हूँ जी। पाकिस्तान की मायानाज पुलिस ऑफिसर अनूश मसूद चौधरी साहिबा MBBS ही नहीं गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। यही नहीं ठाकुर, ये पुलिस डिपार्टमेंट की बेस्ट क्राइम फाइटर भी हैं। कामयाबियों वाली हर एक सवेर हो, काम अच्छा करो चाहे उसमें देर हो। मैं रब से यही दुआ करता हूँ कैसर, हर लड़की आप जैसी ईमानदार और दलेर हो। मैडम क्या हाल है आपके? I'm fine, thank you. बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है हमारी। I was ASP. जी बिल्कुल आप थी, और आज देखे माशाल्लाह आप SSP। अब ये करके आप जाएंगी तो इंशाल्लाह IG भी हो जाएंगी। तू फसान वाली गल्ला कर रहा है। वेट टाइम हुआ ये। जी बिल्कुल। पहले तो ये बताएं ओवर द इयर्स क्या चेंज हुआ है सबसे ज्यादा? I think I have lot of experience now. तजर्बा ज़्यादा हो गया है, पेशेंस ज़्यादा आ गया है, ठहराव आ गया है, and then with the passage of time you work and you learn a lot. So learning ज़्यादा हुई है और फोर्स के साथ टेम्परामेंट भी बेहतर हो गया है। पहले मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली मशहूर थी। इसके बारे में तो हम इनसे जानेंगे, आप खुद ना कहें। और अब हमारी बहन है, उसमें कोई ऐसी वैसी गपशप में जुगत हो भी जाए, इनको समझा दे मजाक होता है। वो 3-4 बंदे नाल हथ कड़ियां लै गया है और मैं पीछे वेख्या तो कह रहे सी या कैसर रुपये दी या ठाकर दी ते आ वड्डी वासे दी आ। देखिए ये मेरी फोर्स है तो आप सोच समझ के मजाक करिएगा फिर। मेरी आप बहन है, मैं आज चुप हूँ। आज तो कलर्स भी तकरीबन आपके करीब तरीन पहन कर आए हैं कि बीच में कहीं मैं भी कैमोफ्लेज हो सकूं। पिछली सर्दियों में ना जी, हालांकि मैंने जुर्म तो कोई नहीं किया था, ऐसे सारे पकड़े गए तो उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई, इतनी ठंडी हथकड़ी सर, मन में बुखार हो गया सर। बात सुने, वो कोसा करके लगाने से तो रहे आपको। मगर मुझे ये बताइए नूर, डॉक्टर आप बनी, उसके बाद ये पुलिस का ख्याल आपको क्यों आया? अच्छा, इसके पीछे एक स्टोरी है। वो ये है कि पहले मेरा कोई इरादा नहीं था, ना CSS करने का और ना पुलिस में आने का कोई इरादा नहीं था। ये पेट्रियाटिज्म है जिसने मुझे रोका कि मेरी बाकी फैमिली अब्रॉड चली गई, तो मैंने ये सोचा कि नहीं, पाकिस्तान में रहना है और किसी भी कैपेसिटी में यहाँ पे सर्व करना है। सो फिर उस वक्त मेरा माइंडसेट बना कि मैं CSS करूं, और मुझे यूनिफॉर्म पसंद था शुरू से। मेरे फैमिली में लोग रहे हैं आर्मी में भी और पुलिस में भी, सो इट ऑलवेज अट्रैक्टेड मी। सो और आई थिंक पुलिस इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में आप लोगों की बहुत हेल्प कर सकते हैं। सर्विंग एज अ डॉक्टर वॉज ऑल्सो एन ऑप्शन, बट सर्विंग एज अ पुलिस ऑफिसर आई हैव अ बिगर प्लेटफॉर्म टू सर्व द नेशन। आप जो अब SSP ऑपरेशंस हो चुकी हैं, क्या इसकी वजह ये है कि आप पहले डॉक्टर भी थी? यू नो बट एज अ पुलिस ऑफिसर मुझे लगता है मुझे मेडिकल प्रोफेशन ने बहुत हेल्प किया है, बिकॉज आई हैव दैट डायसेक्शन वाली जो चीज़ें होती हैं, चीज़ों को कैसे डायसेक्ट करके, एंड आप जिस तरह चीज़ों को एक मैप की तरह बना लेते हैं और फिर आप फिगर आउट कर सकते हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बहुत हेल्प किया इसने मुझे। अच्छा, डॉक्टर होने का फायदा भी सर, मुजरम नु कुट के टांके भी आप ला लेंदे हैं। ऐसी बात नहीं, मगर ये आप कह रही कि आपको वैसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन कितना फायदा हुआ है इसका? येस ऑफ कोर्स, बिकॉज विद द मेडिकल बैकग्राउंड आप सबसे पहले तो पोस्टमार्टम पढ़ लेते हैं लोगों का। मेडिकल जब भी आता है, मेरे सबसे ज़्यादा जो तफ्तीशी हैं उनको सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है जब भी मैं कहती हूँ मुझे मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ, देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर देम, बिकॉज यू नो। सो आप समझ भी सकती हैं कि मैं समझ भी सकती हूँ, दे कैन नॉट टेल मी एनीथिंग जो उनको नहीं आता होता बल्कि मुझे आता होता है। सो इट गेव मी अ लॉट ऑफ लेवरेज। सारी बात है, दोनों काम बहुत मिलते जुलते हैं, बिकॉज उसमें भी यू हैव टू डायग्नोज अ पेशेंट। मुझे इसमें डिफरेंट तरह का डायग्नोसिस करना होता है, लेकिन इट्स वेरी क्लोज टू द मेडिकल प्रोफेशन एज वेल, जो मुझे ये लगता है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर हेल्पिंग पीपल, द अग्रीव्ड पीपल। सेकेंडली यू आर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। और ये उसी तरह जैसे आप मरीज़ का इलाज करते हैं और उसके ज़ख्म पे मरहम रख देते हैं, तो पुलिस ऑफिसर भी यही काम करता है। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। कितना मुश्किल है बीइंग अ वुमन इस स्टेज पे होना, बिकॉज एक बहुत सीनियर स्टेज है, अब आपकी ड्यूटीज बढ़ चुकी हुई है, जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। खातून के तौर पे कितना मुश्किल है हमारे माशरे में? Yes, it is difficult. It's very challenging, and being one of the fews जो शुरू में आते हैं ना, because you set a trend towards something, तो ट्रेंड सेटर होने में उसके अपने ज़्यादा चैलेंजेस हैं। बिकॉज अगर मैं अब यहाँ पे हूँ, मेरे से पीछे आने वाली ASPs दे हैव सम एग्जाम्पल्स, काफ़ी चैलेंजिंग है। और ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, मेल डोमिनेंस, इन एवरी कंट्री इट्स लाइक दिस।
तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी एंड इन मेल डोमिनेंट प्रोफेशन यू हैव टू लाइक प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू प्रूव योर मेटल, आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है. सो यस इट इज़ डिफ़िकल्ट, बहुत चैलेंजिंग है. और जब भी लोग मुझे पूछते हैं कि शुड यू ज्वाइन पुलिस सर्विस, तो आई टेल देम वेरी फ्रैंकली दैट इफ़ यू हैव दैट थिंग इन योर सेल्फ कि यू कैन टेक अ चैलेंज एंड यू कैन बीट दैट, तब इस सर्विस को ज्वाइन करना है. ये किसी ख्याल में नहीं आना कि हम सपोर्ट आपको कहाँ से मिलती है? बिकॉज आपको इस तरह की पोजीशन में सपोर्ट फैमिली और उधर से चाहिए है. जी. सो वो क्या सोच रही है आपके लिए? और ये तमाम खवातीन जो काम कर रही हैं उसके अंदर मेरे ख्याल से पीछे घर से सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है. ये बहुत ज़रूरी है डेफिनेटली, बट उसके साथ साथ थोड़ा अपनी स्पेस खुद बनानी भी पड़ती है. फैमिली वाले समटाइम्स यू नो, मेरी मदर ने जब सुना था कि मैंने फर्स्ट चॉइस पुलिस रख दी है, तो शी वाज टेकन अ बैक एंड देन आई हैड टू टेल हर कि इस तरह है. शी वाज अफ्रेड फॉर मी कि ये इतना डिफ़िकल्ट क्यों रख लिया, पुलिस सर्विस फर्स्ट चॉइस क्यों रखी. मेरे घर वालों को इस पर थोड़ा सा शुरू में था. देयर इज़ अ सेइंग, यू नो, ओनली पैशन कैन बीट द बेस्ट लॉजिक. सो अगर आपके अंदर वो पैशन है तो वो हर लॉजिक जो है वो आप पीछे छोड़ देंगे एंड देन यू विल जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर वर्क एंड यू विल ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ. मैडम कभी ऐसा हो कि आप किसी की तफ्तीश कर रही हो तो ਤੁਹਾਡਾ हादसा निकल गया हो? अभी तक आपको पकड़ा ही नहीं. नहीं वैसे कई मुजरम ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਬਈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਇੰਜਾ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ. खुदा भी कहते मैं मेरे अबू ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, मैं तो घरों नहीं निकल. इस तरह की बड़ियां चीज़ां होंदियां ने. कभी ऐसा हो कि आपकी हंसी निकली और आपने कहा इसे छोड़ दो? अभी ज़रूर निकल रही है मेरी हंसी. मगर वैसे एक बार जिसे कहते हैं वो जो भी उस वक्त कई बार ऑफ कोर्स लोगों के साथ वाकई हुआ होता है तो वो बहुत इमोशनल होके ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, मगर बहुत सा फेक भी होता है जो कि उस सिचुएशन से बचने के लिए उस वक्त एज ह्यूमन बीइंग्स हम हमेशा बचपन से कर रहे हैं, बच्चे भी करते हैं. तो ये पकड़ना मुश्किल नहीं हो जाता कि अब ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? हो जाता है. यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट. जैसे अब आपने कहा ना कि इतने टाइम में क्या सीखा है, ये बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है. हालात देख के, चीज़ों को देख के और वो सारी सिचुएशन देख के समझ आ जाती है कि ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है. आपके कोई खानदान में और पुलिस में है? डिस्टेंट कजन्स हैं. क्लोज बाय आपके कोई सिबलिंग्स में से नहीं, कोई नहीं है? नहीं. और आपके वो कोई डॉक्टर्स ही हैं, वो सारे डॉक्टर्स हैं बेचारे? जी बेचारे. अच्छा मतलब आपको बेचारे ही कहेंगे ना डॉक्टर्स. ਉਹਨਾਂ ਦੀ सिर्फ लिखाई दी समझ नहीं आती, फीस दी आती है. मगर खैर इनको तो वो इशू नहीं रहता होगा क्योंकि ये खुद भी इलाज कर सकती हैं अपना बहुत सा, और बाकी इतने कजन्स वगैरह हैं जिनसे आप हेल्प मांग सकते हैं. होम डॉक्टर हूँ मैं. हाँ वैसे आपसे भी हेल्प कभी होती है कोई? हाँ बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स मुझे कभी तो मुझे लगता है कि मुझे पुलिस के काम के लिए फ़ोन किया, बट वो व्हेन दे कॉल मी दे आस्क मी कि मुझे ये मसला हो रहा है, मेडिसिन कौन सी लूँ. मैं सरप्राइज हो जाती हूँ कि ये मुझे एज ए मेडिकल प्रोफेशन मेरा जो है उसका कंसल्ट करने के लिए भी फ़ोन करते हैं. हम यहाँ पे एक ऑडियंस का क्वेश्चन भी लेंगे. जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम नुमान है. मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये पांजा क्या होता है? अक्सर हम सुनते हैं ये पांजे के बारे में. लम्बे पे वो त्याओ वीर सिपाही जी तरफ लाओ. उनकी क्यूरियोसिटी है, अगर किसी बेचारे ने सुना हुआ है, हमने भी सुना ही हुआ है, कभी देखा तो नहीं. आपको आइडिया है ये एक्चुअली होता क्या है? इफ यू वुड लाइक टू डिस्क्राइब. मुझे बिल्कुल पता है ये क्या होता है, लेकिन आप ना ही जाने ही क्या होता है. अच्छी बात है. और आप दुआएं करें कि आपको कभी देखने का मौका ना मिले. ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਂਜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਗਏ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਇੰਜ ਲਟਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ. मगर वैसे अगर तुम गिरफ्तार हो भी जाओ खुदा ना खास्ता कभी, तो तुम्हें किस चक्कर में पकड़ेंगे? अच्छा ना एक बार मैं वाकया सुनाना ना, निशाद सैन में फैसलाबाद में ड्रामा करे मैं, तो तब ना ड्रामों में ना रेट वगैरह होते बहुत ज्यादा. तो हम पुलिस आई एकदम ड्रामा कर दे, पब्लिक दौड़ रही, अरेस्ट हो गए कोई 8-10 डाले जिवें कोई आतंकवादी फड़न आए ने ना. अच्छा. ते ਤੁਹਾਡਾ शेर कला कुर्सियां ते थल्ले लुकिया. यकीन कर लो ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਸੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ तो सारे ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਣ ਜਿੱਥੇ ਆਡੀਅנס ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਹਾਲ ਦੇ उसमें मैं नीचे छुपा हुआ ਤੇ ਮਾੜੀ किस्मत मैं वाइब्रेट ਤੇ फोन लगा कर इधर आ जाओ जी कहते बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पुलिस वाले फनकारों की. अगर चाहे नाके पे खड़े हों, थाने में चले जाएं, किसी ऑफिस में, जैसे मेरा मोबाइल गुम हो गया था मैडम, मैं IG साहब को रिक्वेस्ट करती, IG साहब ने फ़ोन किया, DIG सन अतर इस्माइल साहब,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਚ ਕੈਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ हाँ मैं याद है, बड़ा वो आपका प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ था। ਉਹ ਚ ਤੁਸੀਂ बैलेंस भी ਕੱਢਿਆ ਸੀ मेरा। लेकिन आजकल के पुलिस स्टेशन अभी रिसेंटली विजिट किया आपने? नहीं अभी तो वो कह रहे बड़े अच्छे हुए हैं। अभी तो बहुत अच्छे, हमने सिप्स अभी एक स्टार्ट हो रहा है, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस जो स्टेशंस बना रहे हैं, उसमें ये जिस तरह की ये बात करें, ये बस पुरानी बातें हो गई हैं, वो कोई बहुत जरूरत के तहत अगर जरूरत पड़े अच्छा, तो यानी फिर- कि अब नई वाली फैसिलिटी बन चुकी हुई है, तो कैसर अपना नया वाला आईफोन कब चोरी करवा रहे हो? तो फिर हम यहाँ देख रहे हैं बहुत से दोस्त बैठे हुए हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म्स के अलावा भी पहने हुए, तो ये भाइयों से जरा बात तो करवाएं कि ये क्या करते हैं, तारुफ करवाइए अपना। क्रिकेटर हूँ, फर्स्ट क्लास खेली हुई है, वर्ल्ड 11 के साथ खेली हुई है। और क्या आप करते हैं, बैटिंग बॉलिंग क्या करते जी बैटिंग ऑलराउंडर हूँ जी। हैं? बैटिंग ऑलराउंडर हैं आप, जबरदस्त। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਰ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यार ऐसे ही था तुम ड्रॉ। और भाई आप? अस्सलाम वालेकुम, आमिर सोहेल मेरा नाम है। अरे है, लाहौर पुलिस में क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज ए फास्ट बॉलर खेल रहा हूँ मैं। बनता आपका वैसे बैट्समैन था और वो भी ओपनर, मगर चले आप फास्ट बॉलिंग नहीं, साइड फास्ट बॉलिंग शोभा है जी। फास्ट बॉलर के तौर पे। अच्छा, तो आप अगर बाउंसर मार रहे हो तो सामने वाला तो कुछ नहीं कहता होगा? नहीं, कुछ नहीं कहता, ऑलमोस्ट हेलमेट को टच कर जाता है या कीपर के पास चला जाता बनता भी यही है वैसे, माशाल्लाह आपकी फिटनेस के ऊपर कम से कम इतनी फास्ट बॉलिंग तो होनी चाहिए। है। जी जी मगर कैसा है आपका एक्सपीरियंस? पंजाब पुलिस हेल्प करती है? सर, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमें अफसरान ने। और ऑलमोस्ट यानी कि पुलिस में भर्ती होने से पहले ही प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद भी माहौल बहुत अच्छा मिला है। रिसेंटली हमारा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया हमारे अफसरान ने, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने विन भी किया डॉल्फिन स्क्वाड ने। तो बड़ा अच्छा माहौल है और अफसरान की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मैं फास्ट बॉलर हूँ, तो एग्रेशन के लिहाज से शोएब अख्तर। शोएब अख्तर। क्या बात, वाह वाह। और पांजा लाउन च भी उन्नी स्पीड ही है ਤੁਹਾਡੀ। जी बिल्कुल, आपको पता है, जिनको पांजा लगा हो उनको पता होगा स्पीड कितनी होती है पांजे की। और आप फिर आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? जी एक्चुअली मुझे हाशिम आमला साहब ने खिताब दिया था, यू जस्ट प्ले लाइक एन इंजी। अच्छा, तो मैं पसंद भी उन्हीं को करता हूँ, मोहम्मद इंजमाम यूसुफ साहब को? जी सर। इंजमामुल हक साहब को आपकी जी सर। मुलाकात हुई इंजमाम साहब से? जी इंजी भाई से होती रहती है, और बल्कि मैं सर अंडर 19 के जो हमने एकेडमी की थी वो आकिब जवेद साहब ने कल भी एक्चुअली बड़ा अप्रिशिएट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह सर पहला कैप्टन हूँ जो कजाफी स्टेडियम में खेला हूँ पुलिस की तरफ से। क्या बात, जबरदस्त। बिल्कुल अच्छा, तो घर पे आपसे कोई बहस करता है? नहीं, बिकॉज मैं वैसे आई टॉक सेंस एंड आई टॉक लॉजिक। ड्रामाज और मूवीज में दिखाते हैं पुलिस हमेशा लेट ही आती है, तो ये एक इमेज क्यों बन गया लोगों के माइंड में? क्योंकि वो फिल्म या कहानी आगे चलनी होती है। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਚੋਰੀ ਕਰੋ, पूरे से पहले ही आई है। बताइए कि क्या इसके अंदर सदाकत है? देखिए क्राइम तो पहले ही होना होता है ऑब्वियसली, लेकिन वो वहाँ देर से उसके आती है बाद ही ड्रामा आती है। लेकिन में। अभी का रिस्पांस टाइम बहुत कम है। अभी आप 15 पे कॉल करें, अभी मजीद भी अगर आप पुलिस को बुलाना चाहते हैं 15 पे कॉल करें, आपको आइडिया हो जाएगा इसके बाद रिस्पांस हम टाइम क्या नहीं है। यार, पुलिस तो आती है तो सबसे पहले मैं ये दाद देना चाहूंगा, 2-3 मरतबा मेरे साथ ऐसा हो कि मसला प्रॉब्लम, डॉल्फिन पुलिस जो ना, वो तो पता नहीं, वो घर के बाहर ही खलोते हैं मेरे पता नहीं। SHOs भी पहुंचते हैं, हमारे तफ्तीशी भी पहुंचते हैं। नाउ दिस इज एन SOP और बहुत अच्छे से ड्रामास में दिखाया जाता है बहुत देर ड्रामास से में तो आया। ड्रामा है ना वो। मेरे पास तो वो जो मतलब दानिश भी तो मर गया सी, किन्नी बार साढ़े को आया मरन के बाद। जी क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम बलसान है और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब पुलिस वाले पकड़ते हैं तो साथ ही 1-2 लगा देते हैं, और अगर पता चल जाए कि इसका पीछे से ताल्लुक है तो फिर कहते हैं यार पहले तो तू दसिया ही नहीं। फिर इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि डिस्क्रिमिनेट किए बगैर लगाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बताइए, आपने जो ग्रीन पहना हुआ है इसके बारे में जरा हमें। मेरा नाम नईम संधू है, मैं कबड्डी और रग्बी का इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। ओए होए जी। संधू साहब, आपके कद पे बनता भी यही था। जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मैं वर्ल्ड में 3 दफ़ा बेस्ट हुआ हूँ। उधर इंडिया में वर्ल्ड कबड्डी लीग हुई थी, वाहद पाकिस्तान का स्टॉपर हूँ जो मैं उधर इंडिया में बेस्ट हुआ हूँ। उसके बाद 2017 में यूके में सीज़न हुआ था, पूरे सीज़न का मैं बेस्ट टॉपर हुआ। वर्ल्ड टूर किया मैंने 2012 में। उसके बाद 2017 में यूके में सीज़न हुआ था, पूरे सीज़न का मैं बेस्ट टॉपर हुआ। वर्ल्ड टूर किया मैंने 2012 में। अल्हम्दुलिल्लाह उधर मैंने कप्तानी की, पाकिस्तान पुलिस की टीम की थी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी बेस्ट खेला हूँ। उसके बाद मैंने 2018 में ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की कप्तानी की मैंने। माशाल्लाह, आप तो आधी दुनिया तो फिर चुके हुए हैं आप। 2010 में कोलंबो में 15 साइड की हमारी वो हुई थी रग्बी, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मैंने वाइस कप्तानी की, गोल्ड हुए प्लेट में। संधू साहब, मुझे ये बताइए कि आपकी हाइट कितनी है? माशाल्लाह 6'2" जी।
6-2 ये बैठ के भी ऊँट ਨੂੰ सुरमा पा सकते हैं। नहीं, मगर मैं तो देख रहा हूँ कि जो, और ये हाथ आप जरा अगर अपना खोल के दिखाएं अवाम को, माशाल्लाह। ए पांजा हुंदा वीरे। तो हसन साहब आप कभी तफ्तीश में तो नहीं आते? नहीं, इन्वेस्टिगेशन में अभी स्पोर्ट्स विंग इंशाल्लाह थोड़े दिनों में इंशाल्लाह होगी। इन्वेस्टिगेशन में हाँ स्पोर्ट्स जी, विंग, जी, ये क्या है? इंशाल्लाह। मैं ये चाहती हूँ कि ये सिर्फ तफ्तीशी बन के नहीं बैठ जाएं, अपने स्पोर्ट्स के जो अपनी पैशन को ये जिंदा रखें। सो दैट्स व्हाई वी आर इनकरेजिंग देम एंड दीस पीपल हैव लॉट ऑफ मेडल्स। दिखाएं ना जरा। वाह 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 वाह, बड़ी लीग में जो बेस्ट हुआ। क्या बात है। ये वर्ल्ड कप के हैं। प्लीज आप भी बताइएगा सर अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आमिर सुहेल है। मैं फुटबॉल और रग्बी का प्लेयर हूँ। आपका नाम क्या है? आमिर सुहेल। ये कोई स्टैंडर्ड नाम चल रहे हैं आपके यहाँ? आमिर सोहेल साहब के तमाम लोग जो स्पोर्ट्स में होने चाहिए जी। फुटबॉल? जी सर, फुटबॉल और रग्बी। और सर ज्यादा पसंद इन दोनों में से कौन सी है आपको? फुटबॉल सर। फुटबॉल। कौन है फेवरेट प्लेयर आपका? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओए होए रोनाल्डो। एक दिन मैं इन्हां दा फुटबॉल मैच वेख रहा ते मैं कहा भाईजान गोल करो ते चुक के कहंदे इस तो ज्यादा की करा। तो सर कैसा लगता है दोनों साइडों पे खेलना? एक तरफ पुलिस भी है, दूसरी तरफ स्पोर्ट्स भी चल रही है। सर बस पैशन है। मैं बेसिकली फुटबॉल का ही प्लेयर था, लेकिन ये नईम संधू साहब ये एक अपना रग्बी के कप्तान है, तो उसमें मैं एज ए किकर खेलता हूँ। जब वो ट्राई हो जाती है ना, तो वो बॉल को हिट करके वो पोल के दरमियान में से गुजारना होता है। तो इन्होंने ये टैलेंट देखा था और ये मुझे रग्बी की तरफ लेके आए। रग्बी की दो तरफ मैंने पाकिस्तान कैंप कर लिए, फुटबॉल में ये कलर अचीव किया है और इंशाल्लाह अगले साल मेरा रग्बी का भी टूर हो जाएगा सर इंशाल्लाह। मैडम ये सब तो है, मैंने देखा है कि कुछ फाइन आर्ट्स की तरफ भी आपके बहुत से जो फोर्स के लोग हैं वो हैं, जिसमें सिंगिंग भी चल रही है, शेरो शायरी भी चल रही है। तो यहाँ पे कौन से हैं जो सिंगिंग करते हैं? जरा उनसे तो बात कराएं हमारी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद यार हूँ, थानेदार हूँ, गुलकार हूँ, अदाकार हूँ, सदाकार हूँ, लयकार हूँ, चित्रकार हूँ, पत्रकार हूँ, मौसीकार हूँ, जिम्मेदार हूँ, जमींदार हूँ, ताबेदार। सर फ्लूट्स आपके हाथ में हैं, तो ये कब से है शौक? ये तो भर्ती होने से पहले का है, 1990 का है। अच्छा जी। ये तो इतने साल की आपकी तो रियाजत ही हो चुकी हुई है। और सर ये टाइम मिल जाता है इसकी प्रैक्टिस के लिए? बड़ा टाइम है जी। खाने वेले ही होंदे ने। रात को कोई ड्यूटी होती है ऐसी कोई जो। अच्छा। और ये वी स्पाई जी, इन्होंने पुलिस कल्चरल एंड लिटरेरी सोसाइटी इन्होंने कायम की 1988 में। तो इनके बात कराएं तनवीर साहब से हमारी। जी जी सर बिस्मिल्लाह। सर कैसे आया ये ख्याल आपको? मैं वारस शाह के गांव का रहने वाला हूं। तो वारस शाह एक शायरी है, फ़कीरी है, एक दरवेशी है। तो वालिदैन जो है मेरे, उनकी दुआ थी कि मैं पुलिस में जाके नौकरी करूं, क्योंकि वालिद साहब ने भी की, दादाजी ने की, परदादा जी ने भी की पुलिस की नौकरी। ताया चाचे मामे सारे सानू पुलिस और आवा को नौकरी नहीं लभी सानू। कल्चरल एंड लिटरेरी सोसाइटी बनाने का शौक इसलिए है कि पुलिस का इमेज ਜਿਹੜਾ बड़ा खराब सी, सिपाही का इमेज बड़ा खराब, और ਜਿਹੜਾ आम लोगों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਫਨਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਟੈਲੈਂਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਇਆ, ਫਿਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਹਾਇਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਹਾਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਾਪੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਰਸਾਲੇ ਵੀ ਛਾਪੇ, ਆਪ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਰਾਇਆ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, पुलिस हर पासे कर जाती है। वाह 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 जी। यह मेरा दीवान है। दीवान है ये जी, मेरा शायरी का दीवान है। वाह वाह। मेरी 20 तो ज़्यादा मेरी किताबां ने। मैंने सदारती वार्ड वास्ते पुलिस ने अनाउंस किया सी। मेरा पूरे कराची से लैके पेशावर तक जी पुलिस लाइना ने असीं उत्थे जाके अपने शोज़ करते रहे। मैं बतौर वन मैन शो, बतौर शायर अपने मैं परफॉर्मेंस दिंदा रहा। तो मैं तुहानूं एक नज़म सुना देना जी मेरी पुलिस भी बहुत मकबूल रही है मेरी। मुश्किलां सुनाइए किसनू, मौला आपे ही करो रहम, आका आपे ही करो करम। 18 घंटे खलारना ए जे बड़ा जुलम। मुश्किलां सुनाइए किसनू, गर्मी होवे या सर्दी, तेरी नहीं लैनी वर्दी। सीटी नल फालन करना मुंशी दी है बेदर्दी। झखड़ होवे कि हनेरी, सुननी किसे नहीं तेरी। थल्ले सड़कां ने तपियां, फिर वड्डे बूट ने पैरी। वड्डियां बूटां ने कर दिते पैरां दे विच जख्म।
ਮੌਲਾ 1 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸੌਣਾ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਰੌਲਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪਾਇਆ ਫਾਲਣ ਹੋ ਰਾਈਫਲ ਫੜ ਕੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਏ ਸੜਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਲੰਗੇ ਉਹ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੜਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਏ ਮੁਹਤਰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਾਈਏ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਗੱਡੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਫੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਐਵੇਂ ਪਿਆ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਵੱਟੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਉਰਦੂ ਸੱਟੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਚੜ ਜਾਣੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕੱਟੇ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਗਵਾਉਂਦੇ ਮਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਐਵੇਂ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਫੱਟੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ क्यों जुर्म मेरी बहन आप भी जरा, इन्होंने तो बताए अपने मसाइल, आप लोग बताएं, आप लोगों के कोई मसाइल हैं, खोल के बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया है और मैं इन्वेस्टिगेशन विंग में ड्यूटी अंजाम दे रही हूँ। और लेडीज़ के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम जहाँ पे भी जाएं लेडीज़ की हेल्प करने की कोशिश करें और अपनी ड्यूटी अच्छे से अंजाम मुझे दें। ये बताइए कि सबसे, अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉमन कंप्लेन आपको क्या फेस होती है? ये होता है कि हम जहाँ पे भी ड्यूटी करते हैं ना, हमें थोड़ा सा कन्वेंस आने जाने के लिए प्रॉब्लम, एज ए मतलब लेडी कांस्टेबल हूँ ना, लेडीज़ के लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो भी हम अब बाइक्स वगैरह सिखा रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट में। कोशिश की जा रही है कि नेक्स्ट हम सब के लिए, लेडीज़ के लिए भी ना, ये कन्वेंस की भी जो प्रॉब्लम है ये हमारी ख़त्म हो जाए और हम खुद ड्राइव सीख सकें और हम अपने उस मामले को भी सॉल्व कर सकें। ठीक है, जैसा अभी इन्होंने भी जिक्र किया और मुझे भी हमेशा ये लगता है ये जो ड्यूटी आवर्स हैं एक पुलिस वाले के, ये रिडिकुलसली लॉन्ग होते हैं। बहुत पहले इस तरह की होती थी कि आवर्स की कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, 18-18 घंटे खड़े हैं, लेकिन अभी बहुत डिफरेंट है। अभी अगर आप अभी की पुलिसिंग और रोस्टर्स देखें, आई हैव मेड इट अ पॉइंट अपनी जुरिसडिक्शन में, वैसे भी इस वक्त लाहौर पुलिस में बल्कि पंजाब पुलिस में इसको फॉलो किया जा रहा है, इस प्रैक्टिस को, कि 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं लगेगी किसी की, ये रोटेशनल होगी। बिकॉज इसमें दैट इज़ ट्रू, दिस इज़ रिडिकुलस, नोबडी कैन डू ड्यूटी फॉर 18 आवर्स। वीर सिपाही जो हैं बहुत पुराने हैं, ये अपने पुराने ज़माने की बात अभी भी उसको कर रहे हैं, लेकिन वी कैन रिलेट बिकॉज पुलिस की ड्यूटी सख्त होती है। इवन 8 घंटे भी खड़ा होना आसान नहीं है। बिल्कुल कहना आसान है टू फेस पीपल हु आर सो एवर्सिव टू यू, लाइक वो इतनी एडवर्सिटी शो करते हैं, उनको भी डील करना और सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पुलिस ऑफिसर्स। वैसे आपकी टीम के अंदर तो माशाल्लाह इतने लोग हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं म्यूजिशियंस भी बैठे हुए हैं, आपको खुद भी कोई है शौक प्रैक्टिकली किसी आर्ट फॉर्म का? प्रैक्टिकली इसलिए कहा कि आप क्या करती हैं, मतलब ये तो चले कर रहे हैं ना, मगर देखिए ये मेरा आर्ट की तरफ झुकाव और जो एक पैशन है, दैट शोज के मेरा करती हैं। आई लाइक म्यूजिक। क्या सुनती हैं? सिंगर कौन सा? राहत फतेह अली खान मुझे बहुत, लेकिन हमारे पास अभी तो अवेलेबल है चाहत फतेह अली खान। हमारे पास अताउल्लाह इसा खेल भी है पुलिस का। अरे वाह, आप लोगों को अपने दरमियान में न्याजी मिल गया। तो सुनाए ना जरा, हमें क्या पसंद है? मेरा नाम तजम्मल न्याजी है जी। न्याजी साहब कोई एक सुनाइए अपनी पसंद का कोई। वर्दी सोनी पा लई बंदूक मुंढे चा लई गश्त करा दिन रात किए भुख दी औकात दाल रोटी जाके मैस उत्ते खा लई ओ वर्दी सोनी पा लई बंदूक मुंढे चा लई ओ वर्दी सोनी पा लई बंदूक मुंढे चा लई गश्त करा दिन रात किए भुख दी औकात गश्त करा दिन रात किए भुख दी औकात दाल रोटी जाके मैसे उत्ते खा लई। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਬਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਬਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਸੀ सवेरे मेरी पेशी हो अल्लाह माफी देसी मिल गया शोकाज किनू देवा मैं आवा
मिल गया शोकाज किनू देवा मैं आवाज रात जुस्से चोने आजी ने सुका लई ओए वर्दी सोनी पा लई बंदूक मुंढे चा